USDT ERC20 को विड्रॉल करना है और USDT ERC20 को विड्रॉल करने के लिए गैस फीस हमें इथेरियम में सही है क्योंकि ये इथेरियम के ऊपर बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे गैस फीस का मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे, हमें कहाँ मिलेगी, और हमारे पास गैस फीस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है तो फिर हम यहाँ पे किस एक्सचेंज के ऊपर भेज सकते हैं ताकि हम यहाँ पे पैसे बैंक में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बता देते हैं। आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको क्रिप्टो से संबंधित हर प्रकार का जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पे जो भी क्रिप्टो से संबंधित ही वीडियो यहाँ पे एक अपलोड करते हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इतने सारे एक्सचेंज है। इसके अंदर आपको किसी भी एक्सचेंज के अंदर कोई भी जानकारी लेनी है वो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो के अंदर कुछ जानकारी समझ में नहीं आती है तो अभी कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो वीडियो पूरा देखना होगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, फालतू की कोई भी बात होगी नहीं। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमारे यहाँ पे मान लो USDC है। अब हम यहाँ पे पहले तो सर्च करते हैं USDC। अब हमने यहाँ पे USDC यहाँ पे सर्च किया तो आपको यहाँ पे USDC देखने को मिल रहा है, यह है इथेरियम के ऊपर बनी हुई। अब इस USDC को हमें यहाँ पे एक बाहर भेजना है, मतलब यहाँ पे एक ट्रस्ट वॉलेट से हमें बाहर लेना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम सेंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म का एड्रेस लाना होगा। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम भेज रहे हैं वो प्लेटफॉर्म बैंक से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ये है यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन, ये बैंक से अटैच है क्योंकि इसके साथ में भारतीय बैंक जुड़ जाती है और इसके अंदर हम यहाँ से बाहर से USDT ला सकते हैं, मतलब USDC है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर अकाउंट बनाना है तो आप बना सकते हैं सन क्रिप्टो के अंदर। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री भी मिल जाएगी। इसके अंदर INR डिपॉजिट विड्रॉल दोनों होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर और जैसे मैंने पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक सर्च वाला आइकन। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं USDC। जैसे हमने यहाँ पे USDC लिखा, P से लिखा हुआ है डिपॉजिट। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया डिपॉजिट के ऊपर तो हमें यहाँ पे एक QR कोड देखने को मिला है और एक एड्रेस भी देखने को मिला है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपॉजिट ओनली USDC ERC20 और BEP20, ये दोनों ही आएगा। तो ERC20 और BEP20 इसके अंदर USDC होना चाहिए, ये एक ध्यान रखना USDC। तो हम यहाँ से करते हैं कॉपी। और एक बात ध्यान रखना, USDC और USDT ये दोनों अलग अलग होता है, ये बातें आपको समझना होगा। हमने यहाँ से एड्रेस तो कॉपी कर लिया है और अब हम जाएंगे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। जैसे हम यहाँ पे आ गए ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, हम यहाँ पे एड्रेस को कर देते हैं, यहाँ पे अंगुली दबा के रखेंगे पेस्ट, तो ये यहाँ पे एड्रेस हमने पूरा पेस्ट कर दिया है। अब हमारे पास USDC जो भी है वो यहाँ पे लिखना होगा। जब ये लिख देंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक गैस फीस में इथेरियम देखने को मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे इथेरियम लाना होगा। हम इसको करते हैं बैक, हमारे पास इथेरियम लाना है क्योंकि इथेरियम का जुगाड़ अभी हमें करना होगा। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं कि USDC एक आप देख सकते हैं TRX ट्रॉन में भी होती है, BNB में भी होती है। तो यहाँ पे इथेरियम, BNB और ट्रॉन ये तीन आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और भी हम देख लेते हैं, USDC एक सोलाना के ऊपर भी बनी हुई रहती है और आप यहाँ पे देखते हैं एक एवलांस के ऊपर भी बनी है, टेरा क्लासिक के ऊपर भी बनी है। तो ये अलग अलग ब्लॉकचेन है तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग आपको USDC चाहिए। और एक OP mainnet करके है, इसके ऊपर भी यहाँ पे बनी है। एक यहाँ पे USDC मतलब आपको देखने को मिल जाता है, पॉलीगॉन के ऊपर भी बनी है। तो अब आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया है। और एक RB के ऊपर भी बनी हुई है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भी RB हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। हाल ही में RB बहुत डाउन है। तो अब आप यहाँ पे USDC के बारे में समझ गया है। और अब हम यहाँ पे USDC है तो यहाँ पे C हटा के केवल T लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा एक USDT लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और USDT और USDT ये सब कुछ यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रॉन के ऊपर है और ये BNB के ऊपर है, ये यहाँ पे इथेरियम के ऊपर है और वैसा की वैसा आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं। सब के ऊपर अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। USDT और USDC
ये दोनों एक ही है लगभग रेट इनकी, परंतु यहाँ पे आप कहीं विड्रॉल करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी किस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, कौन सा एड्रेस यूज कर रहे हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इथेरियम की जरूरत पड़ रही है हमें ये विड्रॉल करने के लिए, तो हमें यहाँ पे देखना है इथेरियम, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वापस यहाँ पे ईटीएस क्योंकि ये इथेरियम के ऊपर बनी हुई है। हमने यहाँ पे ईटीएस सर्च किया तो आपको यहाँ पे ईटीएस देखने को मिल जाता है, ये वाला आप देख सकते हैं ईटीएस। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। वैसे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इथेरियम है लगभग 4156 रुपये का। मैं किसी को भी ये इथेरियम बाहर नहीं भेजूंगा, और यदि मैं भेजूंगा तो मैं यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा इथेरियम सही है तो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 3 गुना पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा। अब मैं 3 गुना पेमेंट की बात क्यों करता हूँ इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मुझे इथेरियम यहाँ पे लेने के लिए कहाँ खरीदना पड़ेगा वो पहले बता देता हूँ, बाद में मैं 3 गुना की बात बताता हूँ। पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी बातों से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम जाना होगा बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। मैं आ गया हूँ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, और यहाँ पे हमें पहले यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा। यूएसडीटी इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट आईएनआर तो इसके अंदर हम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, तो यूएसडीटी हमें यहाँ पे कैसे खरीदना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पूरा बना रखा है, और वो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। अब हमारे पास यहाँ पे यूएसडीटी है कि नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एसेट पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये है यूएसडीटी, और ये यूएसडीटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस यूएसडीटी से इथेरियम खरीदेंगे। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इथेरियम कम से कम आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से $10 से ऊपर ही खरीदने की कोशिश करना, और यहाँ पे $7-8 से कम खरीद लिया तो फिर आपका यहाँ पे विड्रॉल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एक खरीदारी करके दिखाता हूँ लाइव। अभी यहाँ पे लाइव ये मैं खर्चा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी इथेरियम को सर्च करने के लिए वापस मैं इस होम में आऊँगा, और मैं यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे स्पॉट है, हाईलाइट रहना है, ऊपर मार्केट हाईलाइट है। अभी हमें यहाँ पे सर्च करना है ईटीएस। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ईटीएस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इथेरियम खरीदेंगे। अब इथेरियम खरीदने के लिए ये प्रक्रिया हमें करनी है। कैसे करनी है दोबारा बता देता हूँ। इथेरियम खरीदने के लिए यहाँ पे आना है मार्केट के अंदर। इथेरियम खरीदने के लिए यहाँ स्पॉट में रहना है या मार्केट में रहना है, और यहाँ पे ईटीएस को हमें सेलेक्ट देना है। तो हम यहाँ पे ईटीएस हमने यहाँ पे लिखा, तो आपको यहाँ पे इथेरियम यूएसडीटी लिखा हुआ पीछे मिल रहा है, वही हमें खरीदना है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं खरीदना है। तो हमने यहाँ पे यूएसडीटी है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमें स्पॉट में रहना है, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर हमें नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पे हमें एक स्पॉट में हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, और यहाँ पे आपको बाई है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक किया, और हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसका चार्ट देखना है तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। आप देख लीजिए आज यहाँ पे इथेरियम थोड़ा बड़ा है, 4% के आसपास यहाँ पे इथेरियम की रेट भी बढ़ी है। कल इसकी रेट डाउन भी हो सकती है, अब भी जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए इसकी रेट ऊपर जाएगी, यहाँ तक हमें उम्मीद है। हम यहाँ पे वापस बाई के ऊपर क्लिक करते हैं, और हमें यहाँ पे इथेरियम खरीदना है। हमारे पास यूएसडीटी ये हमने यहाँ पे 7.20 आपको देखने को मिल रहा है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, और आप कभी भी यूएसडीटी लेना है तो 1000 रुपये के आसपास बाइनेंस में लेंगे तो ही आपका फायदा है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ये नुकसान होता कि नहीं होता है ये जानकारी अभी मैं यहाँ पे बाई करूँगा तब हमें पता चलेगा। हमें यहाँ पे लिमिट है, लिमिट का मतलब है कि यहाँ पे हम प्राइस सेट कर सकते हैं, उस प्राइस से हमें इथेरियम मिलेगा। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्केट करना है। मतलब अभी जो रेट चल रही है इसी चलती रेट के अंदर करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक जो एरो इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है मार्केट। हमने इसके ऊपर मार्केट के ऊपर क्लिक किया, ये मार्केट आ गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कितनी डॉलर का खरीदना है वो डॉलर लगाना है। यहाँ पे हम कम से कम $5 लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इथेरियम की फीस भी हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कम से कम, और यहाँ पे इथेरियम मिल कितना रहा है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए वापस आपको चेक करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये यहाँ पे लिमिट वाले के ऊपर क्लिक करना है, और हमें यहाँ पे इथेरियम लगा देना है कि भाई कितना इथेरियम कितनी डॉलर लगता है। तो यहाँ पे 0.0018 इथेरियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कुछ यहाँ पे इथेरियम लगेगा, मतलब यहाँ पे डॉलर लगेगी। तो कम से कम आप $7 तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा आपको यहाँ पे आपके लिए
एक सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि $10 का खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे इथेरियम ये जो खरीदारी और बिक्री और ट्रांसफर जो भी करोगे उसके लिए आपको नुकसान हो सकता है। तो 6.20 है, जबकि यहाँ पे इसी रेट में जो अभी रेट चल रही है 3351, और यहाँ पे हमने यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक लिमिट के जाके देखा तो यहाँ पे 3348 है ये डॉलर के अंदर। तो यहाँ पे ये अभी खरीदारी होगी तो 3348 आएगा तो ही खरीदारी होगी और 51 में होगी नहीं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि कम से कम हमें यहाँ पे $6 से ऊपर ही खरीदेंगे तो ही फायदा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं इसी ऊपर लिमिट के ऊपर, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, मार्केट कर देते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं जितनी डॉलर मेरे पास है उसी का ही खरीद लेते हैं। तो इसके लिए ये वाला एक आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पे पूरा खींच लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा खींच लिया है, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो थोड़ा कम रखूँ तो यहाँ पे बीच में कम भी रख सकता हूँ। तो कम रखूँगा तो यहाँ पे लगभग एक 75% के आसपास यहाँ पे ये होता है। तो अब इसके अंदर मैं खरीदारी करूँगा तो वहाँ जाएगा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। जबकि हमने यहाँ पे पहले आपको बताया था $5 कर देते हैं, तो लिखिए मैंने यहाँ पे $5 लिख दिया है, और मैं $5 का खरीद के देखता हूँ कि इतनी डॉलर का यहाँ पे खरीदारी होता कि नहीं होता, जबकि यहाँ पे $6 के ऊपर बताया जा रहा है। मैं यहाँ पे बाई के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑर्डर यहाँ पे करेक्टेड हो गया है, और ऑर्डर करेक्टेड हुआ है तो हमें यहाँ पे ऑर्डर करेक्टेड के अंदर हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर तो लग गया है, मतलब इथेरियम मिल गया है, $1.50 पीछे बस भी गया है। तो अब ये ऑर्डर हुआ है तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि ऑर्डर कहाँ लगा है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक घड़ी का निशान देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑर्डर हिस्ट्री देखने को मिल रहा है, ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर गया तो यहाँ पे फिलिड करके लिखा है, तो फिलिड हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्राइस में 0.001 फॉर इथेरियम हमें यहाँ पे मिला है अमाउंट। और अब हम क्या करेंगे, बैलेंस में जाके चेक करेंगे। यहाँ पे आते हैं एसेट के अंदर, और हम यहाँ पे एसेट के अंदर आए तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही देखने को मिल गया है। तो ये यहाँ पे इथेरियम कितना $408 का इथेरियम हमने खरीदा है। अभी यहाँ पे हमें एक कम से कम हमने तो यहाँ पे $5 का खरीद लिया है। अब इस इथेरियम को क्या करना होगा, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भेजना है। कैसे भेजेंगे वो बता देता हूँ। हम यहाँ पे इथेरियम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ट्रांसफर, और यहाँ पे एक W लिखा है, ये है विड्रॉल। तो इस विड्रॉल के ऊपर हम करेंगे क्लिक। हम यहाँ पे वापस बैक जाते हैं, और आपको यहाँ पे रहना है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे इथेरियम आ जाता है ओवरव्यू में, या फिर यहाँ पे स्पॉट में रहते हैं तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जबकि हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे W लिखा है, मतलब यहाँ से विड्रॉल होता है। और हम यहाँ पे विड्रॉल वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेंड वाया नेटवर्क लिखा है, इससे हो जाएगा तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इथेरियम तो यहाँ पे आ गया है। अब ये कम से कम इथेरियम यहाँ पे कितना विड्रॉल करना है, इसके लिए यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस जाना होगा यहाँ पे एक है ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। यहाँ पे हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आए, थोड़ा यहाँ पे बैक करते हैं, वापस यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इथेरियम कहाँ है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया तो ETS लिखा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सर्च किया और ये है इथेरियम, आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये वाला। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिसीव करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इथेरियम मान लो नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है तो आपको रिसीव करना होगा, क्योंकि वो USDT है, वो USDC है उसको विड्रॉल करने के लिए। तो यहाँ पे रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक एड्रेस देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ओनली सेंड ETS इथेरियम यही होना चाहिए, इसी एक ब्लॉकचेन का यूज करना है, और ये एड्रेस है ये कॉपी करना है। हमने यहाँ पे एड्रेस को कर दिया है कॉपी। अब हम जाएंगे वापस यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या है कि ये एड्रेस यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा है, ERC20 नेटवर्क इथेरियम देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है, 348 रुपया यहाँ पे ERC20 का लगने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें। और हम यहाँ पे वापस आते हैं, और यहाँ पे केवल और केवल इथेरियम ही लिखा है, जबकि ये इथेरियम और ERC20 ये एक ही इथेरियम है। तो हमारे पास यहाँ पे कम से कम कितना इथेरियम होना चाहिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 348, ये तो आपका खर्चा लग जाएगा फीस। अब आपने यहाँ पे ये तो समझ लिया। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमें एड्रेस पेस्ट करना है। हमने यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करेंगे तो ऐड ए न्यू एड्रेस आ गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा।
जब हमने यहाँ पे ये क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यू मतलब यहाँ पे एक ये लिखा ATS ओनली फॉर इथेरियम का एड्रेस चाहिए। लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस कर देते हैं और हमने यहाँ पे एड्रेस लगा दिया है। यहाँ पे सिलेक्ट नेटवर्क है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओनली फॉर ETS मांगा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये इथेरियम है। हमें इथेरियम ERC20 लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम इथेरियम, ये यहाँ पे एड्रेस है, ये इथेरियम का है, इस बात का भी ध्यान रखना। और वो हमने यहाँ पे देख लिया, खर्चा कितना होने वाला है, 348 रुपये का आपका फीस ही जाएगा। अभी हमने यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर क्लिक किया, अभी यहाँ पे ये क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें ट्रस्ट वॉलेट क्लिक करना होगा और हमें यहाँ पे कन्फर्म करना होगा। ये हमने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया। अभी यहाँ पे इसके ऊपर टिक मार्क है और ये हमें यहाँ पे सेव करना है। हमने ये सेव कर लिया है, अभी ये सेव हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप और ईमेल आईडी, इसके ऊपर एक पासवर्ड जाएगा। ये किसी और ने, दूसरे ने तो सेव नहीं किया है, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं ईमेल वाले के ऊपर। जैसे हमने ईमेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ईमेल है जो आपका रहेगा, यहाँ पे लिखा है कौन सा, उस ईमेल के ऊपर एक मेल जाएगा। हम वापस ईमेल आईडी खोलते हैं, यहाँ पे हम मेल के ऊपर आ गए हैं और हम यहाँ पे खोल देते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी ये नहीं है तो यहाँ पे चेक एक यहाँ पे सेंड कर लेना। मैं यहाँ पे सेंड कर लेता हूँ, मेरी दूसरी ईमेल आईडी है और मैंने यहाँ पे सेंड किया है और ये बाइनेंस की तरफ से एक यहाँ पे मेल आ गया है और यहाँ पे पहले वाला योर विड्रॉल वाला ही आया है और ये यहाँ पे एक एड्रेस के लिए ही आया है और यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। अभी हमें यहाँ पे वापस आना है यहाँ पर और यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और पेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एड्रेस गूगल ऑथेंटिकेशन का लाना है। हम वापस यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन में जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गूगल ऑथेंटिकेशन है। इसको मैं ओपन करूंगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए ऑटोमेटिक स्क्रीन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। हमने यहाँ पे इसको ओपन किया है और अभी आपको शायद स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगी। आपने यहाँ पे बाइनेंस के लिए कौन सा यहाँ पे एक सेट किया है वो आपको यहाँ पे देखना है और वहाँ से यहाँ पे एक कॉपी करना है। मैंने यहाँ से अभी यहाँ पे कॉपी कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे हो गया है। प्लीज इंटर, यहाँ पे रिसिप्ट एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अभी वापस यहाँ पे इसी पेज पे ही हम, तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो हमने सेव किया है इतनी सारी मगजमारी करके, ये एड्रेस ETS है इथेरियम का, यहाँ पे हमने कर लिया क्लिक और यहाँ ऑटोमेटिक इथेरियम आ गया है अब ERC20। और अब हम यहाँ पे एड्रेस क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिनिमम 0.0029 इथेरियम बार भेजना पड़ेगा। इससे कम इथेरियम आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात की पूरी ध्यान रखना। और हमारे पास इथेरियम कितना है, 0.0014 है। तो ये यहाँ पे 14 है, 0.00 और यहाँ पे सही है 0.0029। तो इथेरियम यहाँ पे कम है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि 0.0029 इथेरियम की कीमत कितनी होती है। हम यहाँ पे सनक्रिप्टो के अंदर आ जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हमें INR में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इथेरियम यहाँ पे 0.0029 की कीमत कितनी बनती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं यह है इथेरियम, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये वाला। हम यहाँ पे इथेरियम को ओपन करते हैं और यहाँ पे इथेरियम INR को ओपन करते हैं। यहाँ पे बाई वाले का ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो आज रेट चल रही है उसी रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे इथेरियम है, इसके अंदर हम यहाँ पे टाइप करते हैं 0.0029। तो यहाँ पे कितना पैसा हुआ है, 892 रुपये का कम से कम इथेरियम यहाँ पे लगेगा, प्लस 300 वाला वो इथेरियम भी देख लेना। तो यहाँ पे 1100-1200 रुपये का इथेरियम आपका खर्चा होने वाला है। 340 कुछ यहाँ पे फीस लगने वाली है और 892 ये, तो आप समझ लेना कम से कम यहाँ पे आपका 1200-1300 रुपये का इथेरियम आपके पास है बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर, तो ही आप यहाँ पे बार बेच पाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप इथेरियम नहीं ला पाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पे इथेरियम लाना है तो आपके पास कम से कम, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन की बात है और ये वीडियो रिकॉर्ड कब हुआ है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी तारीख देखने को आपको मिल जाती है। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आपको यहाँ से USDT मतलब USDC, यदि आपको ERC20 की है USDC, अब आपको यहाँ पे USDC यहाँ पे ERC20 वाली है, ये फर्स्ट वाली, इसको विड्रॉल करने के लिए कम से कम आपके पास यहाँ पे 1000-1200 का इथेरियम
इसे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है लाया हुआ, तो ही आप यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। अन्यथा 400-500 रुपये की ये है तो वहाँ से आपको ये इथेरियम लाना फिर बाहर भेजना, ये मगजमारी पूरी की पूरी आपने देख ली है। मैंने वीडियो के अंदर पूरा का पूरा फैक्ट दिया आप लोगों के लिए। अभी आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि इथेरियम यहाँ पे खरीदना और बेचना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई यहाँ पे ये इथेरियम आपको लेना ही है, तो मैं इसका 3 गुना रुपये लेने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे P2P करके यहाँ पे डॉलर खरीदना होता है, फिर उसी डॉलर से हमें यहाँ पे इथेरियम खरीदना होता है, फिर उस इथेरियम को वापस यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लाना होता है। और मेरे बाइनेंस के अंदर अभी हमने यहाँ पे छोटा सा इथेरियम खरीदा है 500 रुपये का, लगभग मतलब $5 का, 400 रुपये कुछ था। तो वो इथेरियम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ तक आ नहीं पाएगा, बीच में हवा में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इथेरियम के अंदर खरीदारी बिक्री और इथेरियम को इधर उधर ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई एक बैंक साथ में अटैच है तो ही हम यहाँ पे INR को बैंक के अंदर ले सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का उदाहरण दिया था। सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर आपको लाना है तो फिर आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आके ये सारी प्रक्रिया करनी है। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। फिर भी आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिंदास कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो से संबंधित कोई भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर हमेशा अपडेट कोई न कोई आपको छोटी मोटी मिलती रहती है तुरंत की तुरंत, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। इन सभी के सभी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं।